क्या बात है बाबूजी? क्या हुआ आपको? आपकी आंखों में आंसू की बात क्या है? क्या हुआ बाबूजी? अबे साले मदर फकर तेरी माँ का साले को साले बास्टर्ड कहीं का कहीं का ये क्या कर दिया तेरी माँ का साले? क्या कह करके मैंने भेजा था, आज क्या कर दिया तूने बे? चूर के दाल तूने गजब ढा दिया, दाजपुर खो में मेरे लगा की दिया, मार गोली दिया मीला को बेशर्मी, इज्जत में मेरे धब्बा लगाई दिया। पैदा होते ही क्यों नहीं खत्म हो गया साले डॉग कहीं का? बाबूजी खबरदार, मैं तेरा पिता नहीं हो सकता। आप अपने क्रोध को शांत करिए मत बोलना और मेरी बात को आप सुनिए कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते भाई बहन फिर है मुझसे गए हवाई पर मैंने वहां है किया प्राणी धोखे से मीरा साले कुत्ता साले रिवॉल्वर क्या साले तू साला अंगूठा छाप साले जानवर रिवॉल्वर लेके चलेगा? रिवॉल्वर तो जैसे जानवरों के लिए नहीं होती है, रिवॉल्वर इंसानों के लिए होती है, जानवरों के लिए नहीं, इंसानों के लिए होती है। तू साला रिवॉल्वर लेके चलेगा? अभी क्या बोल रहा था? बोल क्या कह रहा था? मैंने तेरे को क्या कहा था? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जा, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, लेकिन किसी को कुछ कहना मत। लेकिन तूने क्या किया बे? तूने कहा अगर तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो तू साला उसकी बहन को लाएगा। तो ये मैंने कहा था, वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से 1 बीघे जमीन तुझको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन को ही चूट कर दिया। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था, तो मेरा फादर साहब चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है, 52 में 23 गांव के अंदर। जब किसी को पता चल जाता है कि राणा आज मेरे मोहल्ले से गुजरने वाला है, तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं, एक दूसरे से बता करके खुशियों से उछल पड़ते हैं कि आज राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है, मेरे मोहल्ले का कायाकल्प हो जाएगा। ये मेरी औकात है रे। आज तूने सब कुछ खाक में मिला दिया हरामी, सब कुछ खाक में मिला दिया। बाबूजी मुझसे भूल हो गई, मेरी गलती को क्षमा कर दो बाबूजी। क्षमा कर दूं मैं? अरे तेरी गलती क्षमा के योग है? बेचारे के पास 1 बीघे जमीन थी, उसको बेचवा दिया,
मुंह का निवाला छीन लिया, मरने के लिए फुटपाथ पे छोड़ दिया उसको। अबे उसकी मासूम बहन को शूट कर दिया। मैं तेरे को छोड़ दूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। अगर कोई साला गरीबों के सामने आया तो शूट कर दूंगा साले को, चाहे वो अपना हो या कि पराया हो। आई कैन नॉट स्पेयर यू नगराज, आई कैन नॉट स्पेयर यू एंड हॉक आई विल किल यू। आई शॉट। अब क्या होगा? अरे लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे और यही कहेंगे ये कातिल का पिता है। मैं तो किसी भी मार्ग से निकल नहीं पाऊंगा। बाबूजी, आप तो मुझे छोड़ करके चले गए, मुझे भी अपने पास बुला लो। इन लोगों ने मुझे जिंदा ही खा गए। अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे भी उठा लो। मंजीत। हाँ बाबूजी। आ गए बेटा, तेरा बाप तो मर गया, मैं अपनी जिंदगी से हार गया बेटा। बात क्या है अब मैं बाबूजी? जी नहीं पाऊंगा। ऐसे कभी भी आपके पास आता था तो आप हंसकर मुझसे बातें किया करते थे, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू, ये आंसू आने का कारण क्या है? बेटा, हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास पैसे के लिए आ गया था। मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था, सारे कागजात में लिखा हुआ था उसका नाम। मेरी नजर पड़ गई, मैंने नगराज को भेज दिया। मैंने कहा जा बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को संभालना पड़ता है मेरे को। लेकिन ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप चले आना। लेकिन ये नगराज यहाँ से गया, ना जाने क्या है क्या कन्वर्सेशन आपस में किया इन लोगों ने। इसने कहा अगर तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो बेचारा जग्गू तो इस दुनिया में है ही नहीं, उसके बेटा और बेटी थी। और बेटे रामू ने क्या किया, इसकी खोप से 1 बीघे जमीन तो उसको बेच दिया पैसा देने के लिए। और इस नालायक ने क्या किया, उसके पहले ही पहुंच करके उसकी बहन को ही शूट कर दिया। अभी वो रामू नाम का लड़का अपने बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह इंसाफ का पुजारी बनता है तू, तो अब इंसाफ करके दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को शूट कर दिया है। अगर तो इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में तेरे दोनों बेटों को मार दूंगा। मेरे सामने वो लाठियां भाग रहा था, इतनी बड़ी औकात हो गई। बड़े बाबूजी, भैया ने जो भी कुछ किया है वो बहुत गलत किया है। हाँ बेटा। लेकिन बाबूजी मैं आ गया हूँ, मैं भाई को समझा दूंगा। आज के बाद कभी कोई गलत कार्य। Hold your tongue, I said do not beat about the bus. Come to the point, I said that man your longest, Mr. Manjeet Singh. वो तेरा रियल ब्रदर है, समझा ले बे उसको। वो तेरा इल्डर ब्रदर है, समझा ले। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी बहन को सामने मिटा दिया गया हो, जिसकी जमीन को बिचवा ली गई हो, उसको कौन समझाएगा? समझाने की बात कर तो भूल जाऊंगा, बता दे रहा हूं मैं। याद रखना, अगर समझाने की बात किया तो सिर्फ इतना जाकर के कह देना कि आज के बाद वो साला अपनी शक्ल मेरे को नहीं दिखलाएगा।
वो सिर्फ अपना रिश्ता अपनी माँ तक रखेगा, क्योंकि इसको बर्बाद करने वाली वो साली तेरी माँ है कुतिया। जब भी समझाने की कोशिश करता था वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये आंसर निकल गया है। चले जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं मरना चाहता हूँ, कम से कम सुकून से मरने तो तुम लोग मेरे को। मेरे भाई, ये तुमने क्या किया है? सिर्फ 500 रुपए के लिए एक गरीब इंसान की बहन को मिटा दिया। गरीबी क्या होती है? किसी गरीब के यहाँ जाकर एक दिन एक रात गुजारो, तुम्हें एहसास होगा कि गरीबी क्या होती है। तुम्हारे पास कमी किस चीज की थी? आलीशान हवेली थी, रुपया पैसा धन दौलत हर चीज तो संपन्न था। मुझे जाकर रामू को समझाना होगा, क्योंकि अगर रामू कोर्ट तक पहुंच गया तो हमारे भाई को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता है। रामू अगर हमारी बात समझ गया तो ठीक है, नहीं तो नागराज सबसे बड़ा तेरा दुश्मन होगा तो ये तेरा छोटा भाई होगा, और फांसी के तख्ते तक तुझे पहुंचाएगा तो ये तेरा छोटा भाई पहुंचाएगा। और जब तक मैं तुझे फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब मैं शोलापुर गांव में रहता हूं, तो जिस तरह मेरी बहन इस दुनिया से मिटा दी गई उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा, और इस जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अब इस गांव में बचा क्या है? एक बीघे जमीन थी वो बिक गई, बहन थी दुनिया से मिटा दी गई, और उस गांव में कुछ नहीं बचा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ के राह थाम लेता है, वो डाकू की शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो बिगड़ के राह थाम लेता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलूं किसी बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं, उन्हीं के शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा दूं। जमींदार राणा, जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट नहीं उतारूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब भी तेरी हवेली के आऊंगा खून की होली खेलूंगा ठाकुर, खून की होली खेलूंगा, तेरा जीना हराम कर दूंगा, तेरे परिवार को मौत के घाट उतारूंगा। कौन? प्रताप हो ना? ओ गॉड यार, मैं पहचान नहीं पाया यार। आई एम सॉरी यार। कम ऑन माय फ्रेंड। ओ नो यार, ओ गॉड यार, तेरे को देख करके आज मेरा बचपना याद आ गया। वो सारी बातें जब हम तुम दोनों मिलकर के कॉलेज में पढ़ा करते, इंटरमीडिएट में कौन कौन सा खेल के मालूम है ना? कैसे चला, कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त, मैंने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी के चक्कर। चल कोई बात नहीं। अच्छा और क्या हो कैसे आना हुआ है तुम्हारा? और करो में कर हाल तारा
फ्रेंड, एनी टाइम एनी व्हेयर, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने फ्रेंड की आवश्यकता हो तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो, कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दे। फ्रेंड, डरने की कोई बात नहीं है, तू बिल्कुल फ्री है, बोल जो भी बोलना चाहता बोल। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि आज मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। मैं आया हूँ कुछ मांगने इस महल से। कुछ मांगने इस महल से, मगर पड़ती हिम्मत न कहने की तुमसे। अपने दोस्त के सामने खड़ा है, किसी और के सामने नहीं। क्या कर रहा है यार, हाथ जोड़ करके तू मेरी दोस्ती को गाली दे रहा है क्या यार, ये क्या कर रहा है? अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं, और रिश्ता बेटी का बेटे से कर दो। दोस्त, हमारी और तुम्हारी जिंदगी का भरोसा क्या है? आज हम लोग हैं, कल ना रहे। हमारे पास एक बेटी है, बस हमारी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लो। यार प्रताप, तू ऐसे अल्फाज बोल गया कि मेरी तो जुबान ही लाख हो गई। हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं, समझ में ही नहीं आ रहा। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, कि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो नो माय फ्रेंड, यहाँ पर पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। नो, मैं जैसा पहले था वैसे ही आज भी, और आजीवन तेरे सामने वैसा ही मिलूंगा। तो फिर बात क्या है? दरअसल बात ये है कि मेरे पास दो बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा नगराज है, छोटा बेटा मेरा मंजीत है, और दोनों बच्चे मेरे सयाने हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा वाला बेटा जो मंजीत सिंह है, हम आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे को? आपको मालूम है कि मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है, अभी लंदन से पढ़ाई करके आया है। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी। हाँ दोस्त, हमारी बेटी भी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। ओह नो, बीएससी प्रेजेंट टाइम में कर रही है? हाँ। ओह गॉड, आई एम वेरी प्राउड माय फ्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एक्सेप्ट यू, आई एग्री यू। अगर आपकी बेटी इस समय बीएससी कर रही है तो ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगनी रखवा, बेटे मंजीत को अभी बुलवा करी, बेटे मंजीत को अभी बुलवा
अब आप समझ लीजिए कि आपकी बेटी मेरी डॉटर इन लॉ बन गई है। अरे हम दोनों समधी, अबे साले मुंह मीठा करो, हम दोनों समधी समधी हो गए।